अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम मियाँ। आज 2 जुलाई 2022 हमारा इंग्लिश का पेपर आज था और आज हम वो दे के आ गए। हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जाहिर सी बात। तो अब अगला 3 दिन बाद जो हमारा एग्जाम है वो है उर्दू का और हमारी ज़िंदगी का लास्ट बोर्ड एग्जाम है। तो हम तब तक बताते रहेंगे कि हमने इसकी तैयारी कैसे करी और हम बोर्ड का पेपर दे के आए तो हमने क्या किया। मैं जानता हूँ ये चीज़ें जानने में किसी को शौक नहीं है, लेकिन बताने का मुझे शौक है। वीडियो शुरू करते हैं खूब सारी लंबी के साथ। यकीन ये है कि 2 जुलाई 2022 को हम जब घर आए, हमने अपना इंग्लिश का पेपर देखा हम कि भाई कैसा हुआ। हमने अपना यूनिफॉर्म टांगा और अब सोने लेट गए। जब सोने लेटे तो हमें सोने से लेटे क्योंकि नींद जरूरी है, पूरी रात जागे हुए। हम सोने लेट गए क्योंकि हम पूरी रात के जागे हुए थे। एमसीक्यू से मत्था मार रहे थे और इस दफ़ा के एमसीक्यूज बहुत अखंड आए हैं यार। अबे बहुत अखंड आए, ये क्या बात हो गई है। सो के उठते फाइनली 4 बन के बाद 2 कप के चाय के बाद हमने मन बना लिया कि हम उर्दू की तैयारी करेंगे। उर्दू की तैयारी करने बैठे तो देखा भी पहले इंग्लिश का पेपर टैली कर लेते हैं कि इसमें कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, कितने एमसीक्यूज हमारे सही हुए। हमारे पास एमसीक्यूज आए थे, सोर्सेज हैं बता नहीं रहा। सोर्सेज से मौसूल हुए सही आंसर को देख के हमने देखा कि भाई हमारे कितने एमसीक्यू सही हुए। तो पता चला 40 में से मियाँ 35 एमसीक्यू सही हुए और 5 गलत हो गए यार। हमने सब चीज़ें हम खली वली करे, हम पढ़ने बैठे और हमने देखा कि यार 5 पेपर गुजर गए और आखिरी पेपर रह गए। और 5 पेपर की जो किताबें थी जिनके लिए हमने रातें गुजार दी, दिन गुजार दी, अब वो किताबें हमने यूं उठा के फेंकी हैं। अब मैंने डायरेक्ट तैयारी शुरू करी उर्दू की तैयारी हम इस तरह करते थे कि भाई पहले हमने हर पेपर का पेपर पैटर्न बना लेते कि उस पेपर में आना चीज़ें किस तरह की और हमने अटेम्प्ट क्या करनी है। तो हमने पेपर पैटर्न बना लेते जिसमें पहले एमसीक्यूज थे, फिर तशरीहात, फिर इक्तिबास, उसके बाद मरकजी ख़याल पे खुलासा और फिर तबसरा। हमने ये 6 सवाल अटेम्प्ट करने थे और हमारा भाई ये प्लान था कि सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे के पेपर है। सैटरडे संडे मंडे हमने 3 डिवीजन में अपना काम डिवाइड किया। पहले डिवीजन में सैटरडे का दिन है, उसमें हमने कुछ सवाल करने थे, फिर हमने अगले दिन कुछ सवाल और फिर फाइनली जो आखिरी दिन था उसमें हमने पूरा रिवीजन ऑल टुगेदर करना था। तो हमने जो सैटरडे को किया वो जो तशरीह और इक्तिबास। जो सवाल थे हमने निपटा दिए। अगले दिन हमारे पास 4 सवाल रह गए थे, वो थे एमसीक्यू, तबसरा, मरकजी ख़याल, खुलासा, और हमने अगले दिन ये चारों सवाल निपटा दिए। जो आखिरी दिन हमारे पास बचा उसमें अपना फाइनल रिवीजन कर लिया। तो सैटरडे का दिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के बाद हमारा पढ़ने में गुजरा। अपना सारा मवाद जमा किया जिसमें हमारे पास नोट्स, 2 रजिस्टर्स, बुक, एक 10 ईयर्स मुझे क्यों तोड़ा और हमारा एक पुराना आंसर पेपर जिससे हम ये एनालाइज कर लें कि हमने पहले क्या गलतियां करनी थी और जो हमने अब नहीं करनी, ये खासा जरूरी है। तो 2 जुलाई के रात 12 बज चुके थे और अब नेक्स्ट डे 3 जुलाई सुबह उठना ही पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने में ये हुआ कि आज हमें मरकजी ख़याल, खुलासे, तबसरे और तो एमसीक्यूज भी करने थे। तो आज हम ये 4 चीज़ें हमने कवर अप करनी थी और सीधा कल का जो हमने किया यानी कि इक्तिबास और तशरीहात, ये 2 भी हमने आज रिवाइज करनी थी क्योंकि हम इनमें सबसे ज़्यादा पक्के कच्चे थे। यकीन मानो यार, ये पढ़ते पढ़ते ना ऐसे ही अब डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई थी। मतलब हम पढ़ते पढ़ते ये सोचना शुरू हो गए थे कि यार एक बार 5 जुलाई आ जाए, एक बार मतलब सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी ना। सही बताओ, पूरा साल को किताबों के बोझ के तले फेंक दिया गया। टीचर्स ने उसको सही गाइडेंस नहीं दी, असल गाइडेंस उसने यूट्यूब से ली, फीसें उसने बर्बाद करी। क्या करेगा वो, उसकी ज़िंदगी में यही खुशी है। फिर आया तीसरा दिन यानी कि अगला दिन, कल आज़ादी होने वाली है, ये वाला दिन आ गया। सुबह हमने जल्दी उठना था, हम पढ़ने बैठे, हम पढ़ते रहे और यकीन मानो यार, बचपन में ये होता था कि हम पहले पढ़ते नहीं थे और घर वाले कहते थे कि बेटा पढ़ ले, किन कामों में लगा हुआ है। और अब हम पढ़ने बैठते हैं तो घर वाले कहते हैं किन कामों में लगा हुआ है, दूसरे घर के काम भी देख लिया कर। यार पढ़े नहीं पढ़े। तो खैर अब बच गए। तो अब हमने सारा रिवीजन भी शुरू किया। 11-1 बजे में शुरू किया और 5-6 बजे तक हम सारा रिवीजन करके फारिग हुए। फिर मगरिब का टाइम हो गया, हमने कहा मगरिब अपने घर जाना है। फिर मगरिब का टाइम हो गया, हमने मगरिब में कहा कि यार अब हमने रात तक एमसीक्यूज के लिए बैठा। रात तक एमसीक्यूज इतने मुश्किल आ रहे हैं यार बोर्ड में इस दफ़ा के, पता नहीं क्या सूंघ के ये लोग एमसीक्यूज बना रहे, किधर से बना रहे हैं। हमारी बुक में तो है ही नहीं एमसीक्यूज, कहाँ से बना रहे। फिर हमने एमसीक्यूज का याद करना शुरू किया। हमने जो हमें अपने कोचिंग से जो एमसीक्यूज का सेट मिला था हमने वहाँ से शुरू किया। फिर हमने पास पेपर याद किए और उसके बाद हमने कॉलेज पेपर याद किए। हमने ये 3 चीज़ें लिस्ट में बनाई हुई थी। तो हमने एमसीक्यूज याद करने का प्लान शुरू किया। एमसीक्यूज याद करने की एक प्रो टिप बताता हूँ। एमसीक्यूज हमेशा एक अनसॉल्व बुकलेट से या एक अनसॉल्व बुक से हमेशा एमसीक्यूज याद करो। वो इसलिए क्योंकि जब आप एमसीक्यूज को पढ़ रहे होते हो, सॉल्व एमसीक्यूज को, तो वो सिर्फ आप सॉल्व एमसीक्यूज पढ़ते हो और उसका आंसर पढ़ते हो और आपके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद आप उस एमसीक्यूज का आंसर भूल जाते हो। तो इससे खासा फ़र्क ये है कि आप अनसॉल्व एमसीक्यूज पढ़ो
उसमें एक एक MCQs को आप ध्यान से पढ़ोगे और उसका आंसर जब देखोगे तो आपके दिमाग में जब आपको अननोन आंसर होगा तो आपके दिमाग की 100 नसें काम करेंगी, आप पुरानी चीज़ों को रिकॉल करोगे जो आपने पढ़ा है और उसके बाद आप MCQs का आंसर जनरेट करोगे जो बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। मैं ठीक इस तरह करता था कि मैं अपने अनसॉल्व नोट्स को सॉल्व करता था और फिर पीछे से आंसर चेक करता था कि इसमें कौन कौन से आंसर सही है और जो आंसर गलत निकलते थे उसको हाईलाइट करता था और बाद में उन आंसर को याद करता था। अनसॉल्व बुकलेट मैंने इस तरह सॉल्व किया। उसके बाद मैंने पास पेपर देखे। जब पास पेपर देखे तो पास तो वो मेरे लिए काफ़ी आसान हो गए थे और मुझे काफ़ी जल्दी मैं पास पेपर्स पढ़ा था। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले एक अनसॉल्व सेट को मुकम्मल कर लिया। उसके बाद मैंने कॉलेज पेपर देखे। कॉलेज पेपर कराची के सबसे बड़े कॉलेज के पेपर देखो। कभी भी कोई लल्लू पंजू आयशा मंजिले कॉलेज उठा के देख ले, लगता बात कॉलेज उठा के देख ले, मत देखना। जो बिल्कुल बेहतरीन कॉलेज पेपर में वो देखा करो जिनसे पेपर आ सकता है। जिसमें सबसे पहले आदमजी दिल्ली कॉलेज, ये 3 प्रायोरिटीज रखो। फिर प्रैक्टिकल सेंटर आदमजी कॉलेज, ये इनकी प्रायोरिटीज रखो, ठीक है। ये इनके पेपर लगते हैं, इनके गेस्ट पेपर भी लगते हैं। पर एक और मैं बात बताऊंगा कि जो गेस्ट पेपर्स तुम लोगों के पास आखिरी मोमेंट पे व्हाट्सएप पे आए गेस्ट पेपर्स, तो उनको हर गेस्ट मत देखना। व्हाट्सएप पे गेस्ट पेपर्स जितने भी आए आखिरी वक्तों में खासकर उनको मत देखना। वो इसलिए क्योंकि वो सारे गेस्ट पेपर फजूल है। बोर्ड वाले पेपर बनाते हुए व्हाट्सएप खोल के नहीं बैठे, सीधी बात है। बोर्ड वाले जब तुम्हारे पेपर बना देंगे व्हाट्सएप खोल के नहीं बैठेंगे, वो पास पेपर्स खोले उन बड़े इंस्टीट्यूट के पेपर देखेंगे जिनसे पेपर बनना चाहिए। यार रात के 2 बज गए, हमने MCQ याद किए और जो कांड हमारे साथ मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश के MCQ में हुआ था ना, तो हम चाहते नहीं थे कि वो उर्दू के MCQ में हमारे साथ हो जाए। तो हम काफ़ी डरे हुए। They give you 10 bucks. It was your thing. Fly with the wings. Fight till the सुबह उठे 4 बजे, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर पढ़ने बैठे। 1 घंटे में पढ़ के 2-1.5 घंटे में हम फारिग हुए पढ़ के। फिर बस अल्लाह खैर सल्ला करके आखिरी पेपर हम देने गुजरे हैं। पेपर देने गए, पेपर हाथ में आया तो MCQ देख के इतने मुश्किल लग रहे थे कि क्या बताएं। MCQ इतने मुश्किल बनाए और पेपर भी हमें देर से दिया गया। MCQ दिए, मैं जब घर आया हूँ तो मैंने देखा कि 40 में से 37 MCQ यानी कि 37 MCQ मेरे सही हुए और 3 MCQ गलत हुए मेरे। और जब सब्जेक्टिव पे आया तो उर्दू का सब्जेक्टिव, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कुछ नहीं है उर्दू के सब्जेक्टिव के आगे। उर्दू का सब्जेक्टिव बहुत बड़ा है और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका कोई एक सवाल छूट जाए। तो उसमें आपके MCQs में सॉल्व करने में बहुत टाइम खाता है, वो बहुत टाइम खाते हैं MCQ सॉल्व होने में, ठीक है। तो उन्होंने OMR इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद सब्जेक्टिव उर्दू का इतना बड़ा सब्जेक्टिव कि आपको पहले 2 तशरीह करनी है और 2 तशरीहों की 5 हेडिंग्स हैं। 2 तशरीह की एक की 5 हेडिंग है। उसके बाद आपने उसका मुमासले शेर भी लगाना है। उसके बाद आपने एक इक्तिबास करनी है। उसके बाद आपने एक मरकजी ख्याल, फिर एक 4 पेज का खुलासा और एक 7 पेज का तबसरा। यार इतना बड़ा सब्जेक्टिव इन्होंने उर्दू का रखा था और बस वो लिखे जो मैं आखिरी सवाल तक मैं पहुंचा हूं तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं उर्दू लिख रहा हूं। मैं डंडियां लगा के शायद बंगाली या हिंदी लिख के आ गया। मुझे खुद समझ नहीं आया, पता नहीं बोर्ड चेकर करके समझ आया। अब एग्जाम पेपर दिया, बाहर निकले और हल्का महसूस हो रहा है। घर आया हूँ सुकून से, घर आया बारिश हो गई और बिल्कुल बेहतरीन सीन हो गया यार। कल ना बिल्कुल मज़ा आ गया। और आज 6 जुलाई है करंटली और बस इस तरह जो मैंने तैयारी करी और आखिरी पेपर हुआ और एग्जाम खत्म हुए, सेकेंडरी खत्म हुई, किस्सा खत्म हुआ, बोर्ड्स खत्म हुए। और जो एग्जाम्स कभी सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट वाइज हुआ करते थे, अब जिंदगी के इम्तिहानात होंगे जो सब्जेक्ट वाइज नहीं होंगे। और अब पता चलेगा कि क्लास मोंटेसरी से लेकर क्लास 12 तक जो सीखा वो किधर इम्प्लीमेंट होता है, किधर काम आता है और क्या काम आता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैं चला मिस मार्वल देखने, अगली वीडियो उस पर बना लूँगा। चला अगली वीडियो के लिए, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।